नमस्कार। दिनकर जी की बहुचर्चित कृति संस्कृत के 4 अध्याय लेकर के हम आए हैं और शैव धर्म के विषय में आपको हम बता रहे हैं। और ये संस्कृत का पहला अध्याय है, आर्य एवं आर्येतर संस्कृतियों का मिलन। और आर्य द्रविड़ दोनों के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से आर्य परंपराओं पर द्राविड़ी सभ्यता का प्रभाव है। दोनों कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। तो शैव धर्म के बारे में बताते हुए अब हम आ गए हैं कार्तिकेय और गणेश जी, जो दोनों शिव के पुत्र थे। उनके विषय में देखिए क्या कहते हैं दिनकर जी। दिनकर जी लिखते हैं कि शिव की पूजा के साथ द्राविड़ों का संबंध बहुत पुराना है, द्रविड़ और निकट का संबंध है। इस अनुमान का एक आधार भी है कि जबकि उत्तर भारत में मुख्य रूप से शिव और उमा यानी पार्वती जी की पूजा प्रचलित है, तब दक्षिण में शिव के पूरे परिवार की पूजा का बड़ा ही व्यापक प्रचार है। शिव और उमा, इनके साथ वहां कार्तिकेय और गणेश की पूजा भी बड़े उत्साह के साथ होती है। उत्तर भारत में कार्तिकेय की पूजा विजयदशमी के अवसर पर दुर्गा जी के साथ मनाई जाती है। गणेश प्रायः शुभ और लाभ के बीच दुकानों पर विराजा करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, शुभ लाभ लिखा रहेगा, बीच में गणेश जी लक्ष्मी जी के साथ रहा करते हैं। लेकिन दक्षिण के मंदिरों में दोनों भाइयों की बड़ी बड़ी मूर्तियां आप देख सकते हैं, जिनकी बनावट से वीरता टपकती है। दक्षिण में कार्तिकेय विषय कई धार्मिक गाथाएं भी प्रचलित हैं। उनके अनेक नाम हैं, कुमार, कार्तिकेय, खड़ानन, स्कंद। इसके अलावा देखा जाए तो सुब्रमण्यम, साउथ में एक नाम इनका चर्चित है। गणेश जी, हाँ, पंडित जी अक्सर मानते हैं, पंडित लोग मानते हैं, उनका विचार है कि द्रविड़ों के यहाँ यौवन युद्ध और वीरता के एक अलग देवता होते हैं, जिनका नाम था मुरुगन या मुरुकन। कालक्रम में यही शिव जी के पुत्र कुमार स्कंद हो गए, यानी मुरुगन यानी कार्तिकेय जी, जिनका चरित्र उत्तर के हिंदू सिर्फ पुराणों में पढ़ते हैं, किंतु दक्षिण में जो उत्साह के साथ पूजे जाते हैं, उनका सत्कृत होता है, माने सत्कार होता है। गणेश की कल्पना भी आरंभ में विघ्नेश के रूप में थी, विघ्नहर्ता के रूप में थी। जैसा कि मनुष्य की देह पर हाथी का मस्तक लगाए हुए उनका भयावह रूप है, वैसे ही लोग उन्हें डर कर ही पूजते थे। कहते हैं कि जब बौद्ध धर्म की महायान शाखा का जन्म हुआ तो ये विघ्नेश ज्यों के त्यों उसमें आ विराजे और प्रत्येक अनुष्ठान के आरंभ में उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा की जाने लगी। लेकिन धीरे धीरे ब्राह्मणों ने उन्हें विघ्नहर बना डाला और विघ्नहर रूप में ही वे हमारे पौराणिक धर्म के साथ रहे हैं। गणेश के गज मस्तक होने की बात पर विचार करें तब तो स्पष्ट ही गणेश की कल्पना शुद्ध भारतीय मालूम होगी। क्यों? क्योंकि आर्य जिस देश से यहां आए थे उस देश में हाथी होते ही नहीं है। यह भी ध्यान देने की बात है कि गणेश की ओममयी व्याख्या 7वीं सदी में ज्ञानेश्वर जी ने की और महाराष्ट्र में शारदा गणेश की पत्नी मानी जाती है। शारदा, सब सरस्वती कहते हैं। हालांकि दक्षिण भारत में गणेश जी को लोग अविवाहित कहते हैं, ब्रह्मचारी भी कहते हैं। कार्तिकेय पर कोई खास अनुसंधान नहीं हुआ अब तक, लेकिन गणेश के संबंध में डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने एक पुस्तक लिखी है। उसमें एक तथ्य सिद्ध हुआ है कि ये आर्येतर देवता है। गणेश जी आर्यों के देवता नहीं है। यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, गणानान्त्वा गणपतिम हवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपतिम हवामहे, निधिनान्त्वा निधिपतिम हवामहे, बसो बम आहम जानी गर्भधमात्वमम जासी गर्भधम। उसे देखकर पंडितों को भ्रम होता था, हो न हो गणेश की कल्पना भी बीज रूप में वेद में विद्यमान थी, ऐसा लगता था उनको। लेकिन अब यह बात निश्चित हो गई है। इस मंत्र में अश्वमेध के अश्व को गणपति कहा गया है, गणेश जी को नहीं कहा गया। ठीक। डॉक्टर संपूर्णानंद लिखते हैं कि वेदों में तो गणेश हमको नहीं मिले, लेकिन पुराणों में उनकी सर्वत्र चर्चा है। पुराणों की, हाँ, तंत्रों में तो ऐसे ऐसे विग्रह देखने को मिलते हैं जिनके सामने चकित ही रह जाना पड़ता है। पुराणों की रचना गुप्त काल के लगभग मानी जाती है। कुछ तंत्र ग्रंथ हैं या तंत्र ग्रंथों का कुछ अंश भी लगभग उतना ही पुराना है। जब पुराणों में गणेश जी की पूजा का विधान है तो ऐसा मानना ही चाहिए
कि उनकी रचना के पहले यह पूजा स्थापित हो चुकी थी। इसलिए ऐसा मानना अयुक्त नहीं जंचता कि विक्रम की 5वीं शताब्दी या 6ठी शताब्दी में भारत गणपति पूजन से परिचित था। ये अवश्यंभावी, यानी ऐसा लगता है ऐसा था। बुद्ध देव के समय गणपति देव सूची में थे या नहीं थे, यह कहना कठिन है। इतना ही कहा जा सकता है कि बुद्ध देव ने ब्रह्मा, इंद्र और कुछ और देवों के नाम लिए हैं, लेकिन गणेश का नाम नहीं लिया है। तीर्थंकर वर्धमान महावीर का भी प्राय वही समय था, उन्होंने भी गणेश जी का नाम नहीं लिया है। प्रश्न यह है कि श्रुति काल के पीछे यानी बाद में और पुराण निर्माण काल के पहले गणेश जी कहां से आकर के देव श्रेणी में शामिल हो गए? इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर यह है कि आर्य लोग गणेश का अस्तित्व मानते ही नहीं थे। जब वे पूर्व की ओर बढ़े, याद रखिए कि संपूर्णानंद जी आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश मानते हैं। तो खैर, जब वे पूर्व की ओर बढ़े आर्य, तो उनका अनार्यों से संपर्क बढ़ा और बहुत से अनार्य आर्य बस्तियों में बस गए। विजित पर तो विजेता की संस्कृति का रंग चढ़ा ही, लेकिन विजेता भी अछूता नहीं बच सका। उसकी संस्कृति और आचार विचार पर अनार्य प्रभाव पड़कर रहा। विद्वानों के विरोध करते रहने पर भी निम्न कोटि के लोगों ने कुछ नए देव देवियों को अपनाया। ऐसे देव देवी असभ्य जंगली लोगों में भी सर्वत्र पूज्य है। उनकी आकृति कैसी है? पशुओं जैसी है, पक्षियों जैसी है, या प्रेत पिशाच जैसे मुंह और दांत होते हैं। आज भी देखा जाए तो बहुत से गांवों में ऐसे ग्राम देवों की मिट्टी या लकड़ी की मूर्तियां आपको दिखाई पड़ सकती हैं। ये लगभग क्रूर कर्मा हुआ करते हैं। भांति भांति की पूजा करके इनको शांत किया जाता है। अपने अनार्य पड़ोसियों से आर्यों ने नाग, गधे पर सवार होने वाली शीतला माता, कुत्ते पर चढ़ने वाले भैरव के साथ मूषक वाहन, हस्तिमुख विनायक को भी लिया। विनायक थे विघ्नहर्ता, अच्छे कामों में भी बाधा डालते थे, इसलिए प्रत्येक शुभ कर्म के आरंभ में उनको मनाना पड़ता था। जब आर्यों ने उन्हें ग्रहण किया तो उनका रूप बदलने लगा और विघ्नेश से विघ्नहर बन गए, और जब देव हो गए तब उनकी पूजा की पद्धति भी बन गई। ढूंढ ढांड कर 2-1 वेद मंत्र भी उनको दिए गए और उनके नाम पर उपनिषद की भी रचना की गई। धीरे धीरे वे बौद्ध धर्म में भी प्रवेश पा गए और उसी के साथ भारत के बाहर भी पहुंचे, जहां उनके अत्यंत विचित्र ध्यान प्रचलित हो गए। भारत में तो घर घर पूजित हैं ही। गणपति कोई विरूप देवता थे, उन्हें इस देश की जनता पूजती थी। आर्यों ने या तो इन देवता का प्रताप देख करके या इनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए इन्हें स्वीकार कर लिया। आचार्य क्षिति मोहन अपनी पुस्तक में जो है पिछले भाव को ही प्रधान मानते हैं। उनका कहना है कि अनेक अनार्य देवताओं को आर्य लोग स्वीकार नहीं कर सके। आसपास के चतुर्दिक प्रचलित प्रभाव को रोक पाना असंभव है। प्राचीन आर्यगण भी समझ गए थे। ये उनकी पुस्तक संस्कृति संगम में है। तो प्राचीन आर्यगण समझ सके थे कि गणचित्त को प्रसन्न करने के बिना इस देश में वास करना कठिन है। इसलिए सब यज्ञों में पहले गण देवता गणपति की पूजा की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, अब दिनकर जी लिखते हैं एक और छोटा सा बिंदु कि शिव जी के कुछ नाम हैं जो आर्य नाम हैं, कुछ द्राविड़ नाम हैं। तो शिव संबंधी आर्य और द्राविड़ नामों की तुलना अगर किया जाए तो एक अनुमान पुष्ट होता है कि शिव की कल्पना अधिकांशतः आर्यतर कल्पना है, यानी आर्यों के बाहर की कल्पना है, और मुख्यतः यह द्रविड़ संस्कार से आई है। शिव का एक तमिल नाम है जिसका नाम जो कहते हैं शिवन, उसका अर्थ होता है लाल या रक्त वर्ण। प्राचीन काल में शिव का एक आर्य नाम भी था नील लोहित, जिसके भीतर शिव की गरल पान वाली कथा का संकेत है। रामचंद्र दीक्षितर के अनुसार ऋग्वेद में भी रुद्र का अर्थ लाल ही होता है। इसी तरह संस्कृत के शंभु शब्द की तुलना तमिल के सेम्बु शब्द से की जाती है, जिसका तमिल में अर्थ होता है तांबा या लाल धातु। इसलिए अनुमान है कि द्रविड़ों के यहाँ जो ताम्र वर्ण के प्रतापी देवता थे वही आर्यों के मरुत स्वामी रुद्र से मिल गए, तथा ऑस्ट्रिक जाति वालों के पास जो जंगली देवता थे उनके भी गुण धीरे धीरे आकर रुद्र शिव की भावना के साथ जुड़ने लगे। इस तरह बहुत समय बीत जाने पर शिव का रूप अत्यंत विकसित हो गया और उसके एक छोर पर तो आर्यों की रुद्र संबंधी दार्शनिक भावना प्रतिष्ठित हुई, जिसे आर्य
और द्रविड़ दोनों जातियों के शिष्ट वर्ग ने अपनाया। और दूसरे छोर पर शिव के पारिवारिक रूप, उनके अवढर और दयालु होने की बात और उनके योगेश्वर, भूतेश, फक्कड़, अघोर होने की कथाएं भी आकर जुड़ गईं, जिनसे जनसाधारण को संतोष मिलने लगा। इस प्रकार से आपने देखा कि दिनकर जी किस प्रकार से शैव धर्म के विषय में एक ऐतिहासिक संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और उन सभी पहलुओं को रखते हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर लेते हैं विराम। अगले भाग में हम वैष्णव धर्म की चर्चा करेंगे जो इस पुस्तक में दिनकर जी ने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लेते हैं विराम। आप इसको देखिए, अपने मित्रों तक पहुँचाइए। ये हमारी परंपरा है, पावन परंपरा है। इतिहास और संस्कृति से हम सभी को परिचित होना चाहिए। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी बातें अगले भाग में करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।